दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो सीधे आपको लेकर चलते हैं TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव सत्ता सम्मेलन में, जहां पर तेजस्वी यादव मंच पर आ चुके हैं और हम आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं बिहार TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में। और अब तेजस्वी जी यहां पर मौजूद हैं। इतनी ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बीच में, इतने सारे चुनावी कार्यक्रमों के बीच में बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो समय निकाला। जोरदार तालियों से तेजस्वी जी का स्वागत करिए, जोरदार तालियों से। थैंक यू वेरी मच तेजस्वी जी। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा पिता बनने की, और बड़ा ये जानना चाहेंगे हर कोई यहाँ पर, फैमिली को ज़रूरत है, पार्टी को ज़रूरत है, कार्यकर्ता आपसे मिलना चाहते हैं, कैंपेनिंग भी करनी है, सारा असेसमेंट भी करना है, ये संतुलन कैसे बना पाते हैं? ये खुद ही वो होता चला जाता है, एडजस्ट हो जाते हैं लोग, परिवार के लोग एडजस्ट हो जाते हैं, दोस्त मित्र एडजस्ट हो जाते हैं, और जब आप फील्ड में रहते हैं तो वो जानते हैं कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। जनता के बीच रहना, जनता की आवाज़ को उठाना, मुद्दे को उठाना, क्योंकि राजनीति में आने से पहले ये सब बातें लोगों को एहसास होता है कि आपको जो है 24/7 यू हैव टू बी इन पब्लिक, तो आपकी जो प्राइवेट लाइफ है वो असर करती है। तो मैं बहुत ही नसीब वाला हूँ कि मेरा परिवार और मेरे जितने मित्र हैं वो सब लोग जो है इसमें साथ देते हैं और मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। कितना वक्त दे पाते हैं, कितना मिल पाते हैं आप अपने बच्चों से, कितना टाइम दे पाते हैं? मुश्किल होता है या सीख गए आप सब? नहीं, अब एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब टाइम निकाल लेते हैं। और हम लोग नए सोच के नए युवा हैं, तो हमको लगता है कि परिवार को भी थोड़ा समय जो है देना चाहिए। अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची जो है 2 साल कुछ महीने की हुई है और एक अभी बस 1.5 महीने का ही है। तो यही एक पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखने का। और एक बार ये समय जब निकल जाए आपके हाथ से तो फिर ये दोबारा आने वाले हैं, फिर तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने मन के मालिक होंगे। तो ये जो दौर है, मेरी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा समय जो है परिवार के लिए निकाल पाएँ, लेकिन लोग समझदार हैं, एडजस्ट हो जाता है। तेजस्वी जी, पिछली बार जब मैं चुनाव कवर कर रहा था तो देख रहा था हेलीकॉप्टर से आप 20-20, 21-21 रैलियाँ कर रहे हैं, नॉन स्टॉप कवरेजेस चल रही हैं, नॉन स्टॉप चीज़ें असेस कर रहे हैं। इस बार कितनी तैयारी है, कितना संसाधन जुटा पा रहे हैं, कैसी तैयारी है? हम लोगों की कोशिश रहती है कि कोई जगह छूटे ना, और अभी भी आप देखें लगातार 4-5 महीनों से हमने कई हज़ार किलोमीटर जो है सड़क से हमने घूमने का काम किया। लगभग 12 से 14 घंटे हम सड़क पर रहते हैं, कभी किसी ज़िले कभी किसी ज़िले, लगातार जो है पीड़ित परिवारों से मिलना, कहीं कोई हादसा हो जाए या अपने वर्करों से उस ज़िला में जाकर के मिलना, मीटिंग करना, कार्यक्रम करना, ये लगातार जो है चल रहा है। और पिछले दौर आपको पता है जब चुनाव हुआ था तो कोविड का समय था, तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय था और मैक्सिमम जगह आपको कवर करना था। हम लोगों ने तो सबसे ज़्यादा रैलियां की। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं अपने कैप्टन जो पायलट थे कि एक दिन में आप 30-30 टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात होती है। तो अगर कैप्टन का साथ मिले तो बेहतर रहता है, पहुंच सकते हैं चुनाव कैंपेन में। बाकी अगर हम लोग सारा दिन अगर जनता के बीच रहते हैं, जैसे घूम रहे हैं, तो लोगों का प्यार और साथ मिलता है। कभी चुनाव कैंपेन में अगर नहीं मौका मिल पाया उस जगह जाने का, लेकिन आप पहले वहाँ हो लिए हैं, मिल लिए हैं, वहाँ की जन समस्याओं को जान रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो लोगों का सपोर्ट मिलता है। बिहार में आपके समर्थकों ने कई जगह पोस्टर लगाए हैं, परिवर्तन की छवि तेजस्वी। तो क्या इस पर महागठबंधन में भी एक आम सहमति बन गई है कि जो चेहरा है वो तेजस्वी होंगे?
देखिए, इस बात को लेकर के हमारे यहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब कुछ तय है। अब हमारी खुद की स्ट्रैटेजी है कि हम सब चीज़ तैयार करके हमारा क्या एजेंडा रहेगा, हमारा क्या विजन है, रोड मैप है बिहार के लिए, कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, सब चीज़ एक साथ जो है हम लोग पेश करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम छुपाएंगे किसी बात को लेकर के। दूसरे जो गठबंधन है एनडीए, नेशनल दामाद अलायंस लोग का, वहाँ तो बहुत कन्फ्यूजन है। सबके मन में लड्डू है लेकिन सामने नहीं लाते। हम तो खुल के बोलते भाई हमको एक मौका मिलना चाहिए, और हमको केवल सरकार बनाने का ही नहीं बल्कि बिहार को बनाना है, इसलिए हमको मौका चाहिए। और पीड़ा होती है, दर्द होता है एक बिहारी होने के नाते कि बिहार गरीबी में सबसे पीछे है, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, बेरोजगारी में आप देखिएगा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बिहार में, गरीबी सबसे ज़्यादा बिहार में, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में, शिक्षा चिकित्सा में सबसे पीछे हम हैं, अंतिम पायदान पे हैं अन्य राज्यों के मुकाबले। यहाँ कोई कारखाना नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, आईटी सेक्टर्स नहीं है, पीड़ा होती है। तो एक इस चीज़ को उभारने के लिए अब हमको लगता है कि 20 साल नीतीश जी के रहते हुए बिहार सरकार में एनडीए की सरकार, और 11 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, बदलाव क्या आया बिहार में। आज भी आप देखें बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में सब राज्यों से पीछे। अच्छा, लेकिन तेजस्वी जी, जब हम उनसे बात करूं तो वो लोग इन सारी चीज़ों के लिए दोष देते हैं आपकी जो पुरानी सरकार रही है, लालू जी की सरकार जो रही है। उनका कहना है कि वो 90 के दशक से चीज़ें जो ख़राब हुई उनको पटरी पर लाते लाते बहुत टाइम लगेगा, वो पूरा डिरेल कर दिया उन्होंने। दोष कौन देता है? जो कामचोर होता है, जो काम नहीं करता। हाँ, 20 साल सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री कौन रहा बिहार का? नीतीश कुमार जी सबसे ज़्यादा। नरेंद्र मोदी जी 11 साल रहे हैं। यानी एनडीए की राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, फिर भी बिहार पीछे क्यों? मैं तो ये सिंपल सा सवाल है। यही मोदी जी कहते थे यहाँ चीनी मिल जो है चंपारण का चालू करा के उस चीनी का चाय जो है वो पिएंगे। वी आर वेटिंग कि कब पिएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी अगले बार आए तो हम तो कहना चाहते हैं आप 11 साल प्रधानमंत्री रह के एक चीनी मिल नहीं चालू कर पाए। तेजस्वी 17 महीने रह के सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल चालू कराया। आइए उसका चाय पिलाते हैं हम आपको। ये 20 साल से ये सरकार थी, उनको यही नहीं पता था कि बिहार में आईटी पॉलिसी भी बनानी चाहिए, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनानी चाहिए, टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी चाहिए। कुछ नहीं पता था। ये तो हमारे 17 महीने में हम लोगों ने काम किया। 20 साल से सरकार को, नीतीश जी को, उनकी भूंजा पार्टी के लोगों को ये नहीं पता था कि शिक्षकों का रिक्त जो है पद जो है वो रिक्त है, उसको भरा जाए। हमने 5 लाख नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया। 50,000 करोड़ का निवेश हम लोग लेकर के आए, इन्वेस्टर मीट कराया। आपने कभी भी देखा नीतीश जी 20 साल में कहीं गए हों किसी के पास, देश में या विदेश में बाहर, कि निवेश लाया जाए? कोई प्रयास ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है ना, कोई रोड मैप नहीं है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।